सधिकारीति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगं ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासा ततो जयमुदीरये नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, गुरु महाराज की जय। तो आज हम करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 और अध्याय 3 का श्लोक संख्या 20। तो इसका हम सीधा भावार्थ करते हैं। जिसने भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की कथाएं नहीं सुनी है तथा जिसने भगवान के विषय में गीतों को गाया या उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया है, उसके श्रवण रंध्र मानो सांप के बिल हैं और जीभ मानो मेंढक की जीभ है। फिर से पढ़ते हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जिसने भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की कथाएं नहीं सुनी है तथा जिसने भगवान के विषय में गीतों को गाया या उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया है, उसके श्रवण रंध्र मानो सांप के बिल हैं और जीभ मानो मेंढक की जीभ है। तो ये जो श्लोक है बहुत सुंदर श्लोक है। एक तरह से श्रवण की महिमा बता रहे हैं और जो भगवान ने हमें इंद्रियां दी हैं कैसे उनकी सेवा में लगाना है उसके बारे में बता रहा है। क्योंकि हम जानते हैं महिमावदा भक्ति है, भक्ति की शुरुआत किससे होती है? श्रवण से, है ना। जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे तब तक भगवान को जान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं, भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि जो भगवान के शौर्य को, जो भगवान की वीरता है, उनकी कथाएं हैं, उनको नहीं सुनता है तो उसके कान कैसे हैं? सांप के बिल के समान, ना, सांप के बिल के समान।
और जिसकी जीवा भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करती, उच्च स्वर में गीत नहीं गाती, तो उसकी जीवा कैसे है? मेंढक की टर टर करने वाली जीवा के समान। यानी कान को किसका बताया? सांप के बिल के समान। देखने में कैसे लगता है सांप का बिल? अगर हम कोई बिल हो तो देखने में खाली लगता है ना, खोखला सा लगता है, लेकिन अंदर हाथ डाले तो खतरा हो सकता है ना। यानी हमारे जीवन को मतलब खतरा हो सकता है अगर कोई हाथ डाले तो। उसी प्रकार अगर कानों को भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं, भगवान के नाम में नहीं लगाते, भगवान के कथाओं को सुनने में नहीं लगाते, तो कान क्या है? हमारे आध्यात्मिक जीवन को समाप्त करने वाले हैं, है ना। हमारे आध्यात्मिक जीवन समाप्त हो सकता है, उससे हमारा जीवन खतरे में आ सकता है अगर हम भगवान के नामों को नहीं सुनेंगे, भगवान की कथाओं को नहीं सुनेंगे। इसलिए कानों की तुलना सांप के बिल से की गई है। उसी प्रकार जीवा है। मेंढक क्या करता है? टर्टर करता है ना, बारिशों में अक्सर मेंढक टर्टर करता है। उनकी टर्टर की आवाज सुन के क्या होता है? सांप आ जाता है ना। सांप क्या करता है? उसकी आवाज से आकर्षित होता है और मेंढक को खा जाता है। उसी प्रकार अगर मान लो हम अपनी जीवा का प्रयोग, जीवा से क्या किया जाता है? दो काम किए जाते हैं, है ना। क्या किया जाता है? बोला जाता है और प्रसाद पाया जाता है ना। तो जीवा को अगर हम भगवान की वाणी में नहीं लगाते, प्रजल्प में लगाते हैं, निंदा चुगली, है ना, फालतू की बातें, संसारिक बातों में लगाते हैं, तो हमारे कान जो हमारी जीवा क्या करती है? मृत्यु को ही आमंत्रित करती है। जल्दी हमारी मृत्यु हो सकती है, अर्थात आध्यात्मिक जीवन तब भी हमारा समाप्त हो सकता है। यानी जो भगवान ने इंद्रियां दी हैं हमें, वो हमें सेवा करने के लिए, भगवान की सेवा, है ना। तो बोलते हैं ना ऋषिकेश सेवना, या ऋषिकेश को क्या, ऋषिकेश का क्या अर्थ होता है? इंद्रियों के स्वामी। भगवान कृष्ण का नाम है ऋषिकेश, यानी इंद्रियों के स्वामी। इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना ही भक्ति कहलाता है। तो हमारी 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 11वां मन है। तो इन सबको भगवान की सेवा में लगाना है। सबको पता है 5 कर्म इंद्रियां कौन सी? कौन बताएगा? 5 कर्म इंद्रियां जिनसे हम काम करते हैं, हाथ, पैर, गला, उदर और उपस्थ। और ज्ञान इंद्रियां 5 हमारी, जिनसे हमें ज्ञान मिलता है, संसार के बारे में, भगवान के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में जिनसे ज्ञान मिलता है। आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, ये हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। तो इन सभी इंद्रियों को क्या करना है हमें? 11वां है हमारा मन, जो सबसे प्रमुख है। इंद्रियों का राजा मन है, जिसको हमें भगवान की सेवा में लगाना है। तो यहाँ पर श्रवण की महिमा बताई जा रही है और साथ साथ हमारे को कीर्तन की महिमा, कि जो आप सुनो उसको दूसरों को बताओ ना। पहला क्या करना है? श्रवण करना है, भगवान के बारे में सुनना है, भगवान की कथाओं को, लीलाओं को, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, इसके बारे में सुनना है ना, श्रवण करना है और फिर दूसरों को बताना है, यानी कीर्तन करना है। खुद सुने और दूसरों को बताएं, यानी प्रचार करें। वो कहते हैं ना, जो श्रवण है वो एक रानी की तरह है ना। भक्ति की शुरुआत श्रवण से होती है, तो श्रवण जो है एक रानी की तरह, जैसे रानी के साथ बहुत सारी उसकी दासियां, सखियां चलती हैं, ऐसे जब हम श्रवण करते हैं तो अपना जो नवदा भक्ति अपने आप होती चली जाती है। आप सुनोगे, दूसरों को बताओगे, फिर और आगे आप जो भक्ति की विधियां उनको अपनाने का प्रयास करोगे। तो श्रवण से जो है रानी की तुलना की जाती है, कि रानी की तरह है। और हम जानते कि हमारे जो उपदेशामृत है उसका पहला श्लोक ही क्या है? वाचो वेगम मनसक, वाचो वेगम जीवा वेगम, वाचो वेगम जीवा वेगम मनसो क्रोध वेगम। यानी सबसे पहले हमें अपनी वाणी पर संयम रखना है ना। वाचो वेगम, बोलने की शक्ति पर संयम रखना है, जीवा पर वेग रखना है। वो कहते हैं टंग इज ऑलवेज यंग, जो हमारी जीवा है वो कभी बूढ़ी नहीं होती, उसको नए नए स्वाद भी चाहिए, और चाहे किसी भी अवस्था में कुछ भी बोल देती है ना। लेकिन हमें क्या करना है? भगवान के बारे में सुनना है और भगवान के बारे में बोलना है। तो वाणी भी एक तपस्या है। वाणी की तपस्या करना हमारे शास्त्रों में बताते हैं। भगवद गीता के 18वें अध्याय में आता है वाणी की तपस्या, यानी अच्छे शब्द बोलना, सच्चे शब्द बोलना, किसी के भलाई करने वाले शब्द बोलना, किसी को दुखी ना करें ऐसे शब्द हमें नहीं बोलना है। और साथ साथ अगर हम भागवत का नियमित पारायण करते हैं, भगवद गीता, भागवत, जो भी हमारे शास्त्र हैं, उनको अगर हम नियमित रूप से पढ़ते भी हैं, तो वो क्या है? वाणी की तपस्या है। तो हमें इस तपस्या को अंगीकार करना है, और जो भी खाना है भगवान को भोग लगा के खाना है ना, प्रसाद ही खाना है, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं खाना है।
तो हमें इस तरीके से करना है। तो इसमें प्रभुपाद बहुत सुंदर बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति में सेवा शरीर के सभी अंगों या उपांगों द्वारा संपन्न होती है। ये आत्मा की दिव्य गतिशील शक्ति है। यानी भगवान की भक्ति में सेवा, जो भक्ति का क्या अर्थ है? प्रीति पूर्वक सेवा। जो भी सेवा की जाती है वो इन इंद्रियों से ही की जाती है और तभी ही पूर्ण मानी जाती है। ये आत्मा की दिव्य गतिशील शक्ति है ना। आत्मा को इससे क्या खुराक मिलती है। जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के रूप गुण लीला धाम के बारे में सुनते हैं, तो इससे आत्मा को खुराक मिलती है ना। आत्मा का भोजन है ये भगवान का नाम, हरि नाम। शरीर का तो हम सब ध्यान रखते हैं, शरीर को स्वस्थ रखना है, अच्छी डाइट लेते हैं, जिम जाते हैं, पार्लर सलून सब जगह जाते हैं कि शरीर अच्छा दिखना चाहिए। लेकिन जो आत्मा की खुराक है उसके बारे में नहीं सोचते कि भगवान उसमें क्या बता रहे हैं कि आत्मा को भी कुछ देना है, आत्मा को भी हृष्ट पुष्ट रखना है, इसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। तो भगवान इसमें यही बता रहे कि भगवान की भक्तों पर बता रहे भगवान की भक्ति में सेवा शरीर के सभी अंगों या उपांगों द्वारा संपन्न होती है। ये आत्मा की दिव्य गतिशील शक्ति है ना। आत्मा को इससे खुराक मिलती है जब हम भगवान का हरि नाम सुनते हैं और दूसरों को बताते हैं। आत्मा हमारी स्वस्थ रहती है, हृष्ट पुष्ट रहती है। अतः भक्त भगवान की सेवा में 100% लग जाता है। जब वो सुनने लगता है, सुनते सुनते क्या होता है? आसक्त हो जाता है ना। हम किसी के बारे में ज्यादा सुनेंगे तो हमें उससे आसक्ति हो जाती है। जैसे आजकल के बच्चे हैं, हीरो हीरोइंस है या कोई सेलिब्रिटीज है, उनके बारे में पूरा डिटेल निकालेंगे। वो क्या कैसे पहनता है, क्या पहनता है, क्या खाता है, पूरी उनकी डेली रूटीन जो है पूरा पढ़ेंगे सुनेंगे और उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसे जब हम भगवान के बारे में बार बार सुनेंगे तो हमें भी आसक्ति हो जाएगी। जैसे रुक्मिणी महारानी थी है ना। रुक्मिणी महारानी ने क्या किया? वो बचपन से ही नारद मुनि उनके पिता के आया करते थे उनके राज्य में, सभा में, और वो उनसे सुना करती थी कि भगवान ने आज इस ससुर को मारा, आज इस ससुर को मारा है ना, इतने सुंदर है दिखने में, आज ये लीला की, आज वो लीला की। तो सुन सुन के रुक्मिणी महारानी आकर्षित हो गई और क्या उन्होंने निश्चय किया कि मैं विवाह करूंगी तो भगवान कृष्ण से, है ना। सुन सुन के आकर्षित हुई और भगवान कृष्ण से विवाह करने का निश्चय किया। ऐसे जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे तभी हम आकर्षित हो सकते हैं। बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल आता है, हमारे आचार्य बताते हैं। मान लीजिए आप किसी खिलौने की दुकान पे गए और वहाँ काफी खिलौने एक जैसे दिखने में है ना। आप किसी खिलौने की दुकान पे गए और वो खिलौने सब दिखने में एक जैसे हैं। तो वहाँ जो गया था कस्टमर, जो ग्राहक गया, उसने पूछा कितने का है? तो उसने बोला एक है 500 का, एक 700 का और एक 1000 रुपए का। उसने बोला ऐसा क्यों? दिखने में तो सब एक से लग रहे हैं, इनकी अलग अलग वैल्यू क्यों है? उसने बोला अच्छा मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने क्या किया? एक तार ली, उसके कान में डाली टॉय के खिलौने के, वो तार दूसरे कान से बाहर आ गई है ना। और दूसरा खिलौना दिखाया 700 वाला, उसमें क्या था? तार डाली खिलौने में तो वो मुंह से बाहर निकल आई। और तीसरा खिलौना दिखाया जो 1000 रुपए का था, उसमें कान में तार डाली, वो सीधा उसके हृदय तक गया। तो वो खिलौने क्या है? हम सभी हैं, दिखने में हम सारे एक जैसे हैं। तो जो हम सुनते श्रवण करते हैं, कोई क्या करता है? सुनते और कान से बाहर निकाल देते हैं। दूसरा क्या होता है? सुनता है और मुंह से कुछ ना कुछ बोल देता है, भगवान का में बोल देता है। तीसरा क्या होता है? सुन के उसको ग्रहण करता है, अपने हृदय तक लेके जाता है, जीवन में उतारता है और तभी उसका जीवन सफल होता है। अब हम किस कैटेगरी में आते हैं हमें जज करना है। हम 500 के, 700 के, 1000 वाले है ना। दिखने में सब एक जैसे, सबको भगवान ने 2 आंखें, 2 कान, नाक सब कुछ दिया, लेकिन सबकी अपनी अपनी चेतना है ना, अपनी अपनी वैल्यू है। जो जितना समर्पित होगा भगवान को उतनी उसकी वैल्यू हुई है ना, उतना ही भगवान उससे रेसिप्रोकेट करेंगे। अब देखिए हमारे भगवान भी थे। जगन्नाथ कैसे आए संसार में? सुन सुन के तो आए है ना। जब रोहिणी मैया सुना रही थी, सब जो भगवान की पत्नियां थी 16,108 द्वारका में, वो भगवान की लीलाओं को सुनना चाहती थी। तो वो सुनाने लगी रोहिणी मैया और बोले कि भगवान ना सुने इन लीलाओं को, है ना, कृष्ण ना सुने। अगर कृष्ण ने सुना तो वो वापस वृंदावन चला जाएगा, भाव में आ जाएगा। लेकिन भगवान तो सब जानते हैं। दरवाजे के बाहर खड़े हुए कृष्ण बलराम सुभद्रा मैया और कान लगा के सुनने लगे। सुनते सुनते इतने भाव में आ गए कि उनके हाथ पैर ही एक तरह से वो हो गए और जगन्नाथ जी का स्वरूप प्रकट हुआ। तो सुन सुन के जगन्नाथ जी का स्वरूप प्रकट हुआ। तो साक्षात एग्जाम्पल है कि सुनने की कितनी महिमा है, कि कितना परिवर्तन आ जाता है जीवन में। अब हम सब भी अपने जीवन में देख सकते हैं है ना। किसी भक्त ने हमें जोड़ा तो सुन सुन के हम यहाँ तक पहुंचे।
गुरु महाराज को सुना, माता जी को सुना और भक्तों को सुना, सुन सुन के हमारे जीवन में भी परिवर्तन आया। सब अपने जीवन में कुछ ना कुछ चेंज तो देखते ही होंगे, तो श्रवण से ही हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। उस श्रवण को जब हम दूसरों को बताते हैं, कीर्तन करते हैं, तो जीवन में अवश्य ही परिवर्तन आता है। आप देखिए चैतन्य चरितामृत में भी आता है, महाप्रभु जो थे चैतन्य महाप्रभु, वो गदाधर पंडित से टोटा गोपीनाथ में ध्रुव महाराज का चरित्र सुना करते थे और उन्होंने कम से कम 100 बार उस चरित्र को सुना। गदाधर पंडित से चैतन्य महाप्रभु ने 100 बार सुना। हम कितनी बार पढ़ेंगे? जो एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 10 बार ज्यादा पढ़ लेंगे, 10 बार सुन लेंगे, है ना। ज्ञान तो नहीं, हमें तो आता है, क्या करना है सुन के, है ना। लेकिन महाप्रभु ने एग्जाम्पल सेट किया कि हमें सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। भगवान भी आसक्त होता है, अच्छा लगता है भगवान को सुनना, कि उनके बारे में कोई गुणगान कर रहा है, भगवान की लीलाओं को सुनने में अच्छा लगता है। महाप्रभु एग्जाम्पल सेट करते हैं, भगवान कृष्ण एग्जाम्पल सेट करते हैं। राम जी रामायण में आता है, जब लव कुश उनका सुनाते थे, राम की कथा सुनाते थे, तो राम जो अपने आसन पे, सिंहासन पे बैठे होते थे, ऊंचे आसन पे, तो सुनते सुनते इतने भाव में आगे धीरे 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 एक स्टेप नीचे उतर के पूरे सभासदों के साथ नीचे बैठ जाया करते थे सुनने के लिए, और किसी को पता भी नहीं चलता, इतने मंत्र मुग्ध हो जाते थे सुनने में। तो भगवान को भी सुनना अच्छा लगता है। ऐसे एक एग्जाम्पल आता है साउथ का, उसमें एक रामचंद्र स्वामी करके थे, नाम मुझे शायद याद नहीं, रामचंद्र स्वामी थे। तो वो बहुत सुंदर कथा सुनाया करते थे। वो मठ हुआ करते जैसे साउथ में, तो वहाँ 8 मठ थे मुख्य, जहाँ वो रोज बारी बारी कथा किया करते थे। तो भगवान को उनसे कथा सुनना इतना अच्छा लगता था। एग्जाम्पल माता जी ने सुनाया था, उनको उनसे कथा सुनना इतना अच्छा लगता था कि जहाँ उनकी कथा होती थी रामचंद्र स्वामी जी की, वो वहाँ पहुंच जाया करते थे। तो कैसे पता चलता था भगवान वहाँ पहुंच जाते हैं? क्योंकि जब भगवान को भोग लगाया जाता है वहाँ पे, वो सोने के बर्तन में, सोने की थाली में भोग लगाया जाता है। अब सोने की थाली में भोग रखते थे। पहले दिन जिस मठ में कथा की, वहाँ उनकी थाली से उन्होंने प्रसाद पाया। अगले दिन जैसे ही भोग रखा, देखा तो सोने की थाली गायब, थाली है ही नहीं। अब बोले कि अब थाली कहाँ गई, है ना, भगवान भी कहाँ गए, ना भगवान है ना भगवान की थाली है। बोले पता करो कि रामचंद्र जो है आज कौन सी मठ में कथा कर रहे हैं। भगवान अवश्य ही वहां गए होंगे, और वहां जाके देखते थे भगवान वहां विराजमान, और सोने की थाली उनकी वहीं पे पड़ी होती है। तो रोज जिस जिस मठ में वो कथा करने जाते थे, भगवान की थाली और भगवान वहां घूमते रहते थे। तो इतना श्रवण का महत्व है। तो हमें भी सुनना चाहिए। सुनना कैसे? माता जी हमेशा बोलती है अच्छे से श्रवण करना है, यानी गंभीरता से। उस दिन भी हम भागवत की क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि गंभीरता से श्रवण करना है, अच्छे से सीरियस होकर सुनना है ना। जैसे माता जी बताती है कि हमें दिन में कम से कम आधा घंटा, कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आराम से बैठ के सुनना चाहिए। उसमें लिखना चाहिए कि हमने क्या सुना, क्या इंपॉर्टेंट था, ताकि हम आगे औरों को बता पाए, है ना। ऐसा हमें करना है, ये गंभीरता से श्रवण करना है, साथ साथ उसको जीवन में उतारना, ये इंपॉर्टेंट है। तो श्रवण इतना इंपॉर्टेंट है। हम उसमें भी देखते हैं प्रभुपाद के, हम अपने आचार्यों को भी देखते हैं, प्रभुपाद को देखते हैं कि एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज अपने सब शिष्यों को वृंदावन लेके आए थे। अभी प्रभुपाद की शायद दीक्षा भी नहीं थी उस टाइम पे, और उन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज ने क्या किया, कथा शुरू की। अब कथा शुरू की तो भक्ति सिद्धांत महाराज बहुत लंबी कथा करते थे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4, 5 घंटे, बहुत लंबी, दिन भी बीत जाते थे, पूरे कितने दिन बीत जाते थे, उन्हें पता नहीं चलता था, है ना। पहला जो भागवत का पहला श्लोक है, उस पर उन्होंने 1 महीना क्लास ली, पूरा महीना एक श्लोक पे। तो ऐसे बहुत लंबी उनकी कथाएं चला करती थी। तो एक बार ऐसे हुआ, सब वृंदावन में मंदिर बंद थे उस समय, और वो कथा सुना रहे थे, भगवान की चर्चा कर रहे थे, और सब सुन रहे थे, प्रभुपाद भी और बाकी सब शिष्य भी सुन रहे थे। तो जैसे ही मंदिर खुला, घंटी की आवाज आई, सब शिष्य एक एक करके उठ के चले गए, और सिर्फ प्रभुपाद बैठे रहे। प्रभुपाद पूरे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितना लंबा लेक्चर चला प्रभुपाद ने सुना। और जो बाकी शिष्य थे वो वापिस दर्शन करके आए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने पूछा, आपकी आंखों की एक्सरसाइज कैसे रही, है ना, आपकी आंखों का व्यायाम कैसा रहा, आंखों की एक्सरसाइज कैसे रही। तो उन्होंने बोला कि हम तो दर्शन करने के लिए गए थे, भगवान के दर्शन करने गए थे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं, भगवान के दर्शन कानों से होते हैं, आंखों से नहीं होते, है ना। जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे ना, उतना भगवान का रूप प्रकट। आप देखिए, हम सब भी हो चाहे पहले भी भगवान के दर्शन करते थे,
है ना, दर्शन मंदिरों में जाते थे, दर्शन करते थे। लेकिन जब भगवान के रूप का पता चला, कि भगवान त्रिभंग ललित हैं, पीताम्बर पहनते हैं, मोर मुकुटधारी है, ऐसे बांसुरी पकड़ते हैं, इस फूलों से सजाया है, पायल कैसे पहनी है, अच्छे से पूरा देखते हैं, दर्शन करते हैं, तो उसको अनुभव कर पाते हैं, है ना। अपने जीवन में भी हम देखते हैं। तो उन्होंने बोला कि भगवान के दर्शन कानों से होते हैं। तभी कहते हैं कि कानों से भगवान को हम देख सकते हैं, है ना। भगवान कैसे अनुभव होते हैं? कानों से। माया जाती है आंखों से और भगवान जाते हैं अंदर हमारे कानों से। माया क्या करती है? आंखों से तो अंदर जाती है, कुछ अच्छा रूप देखा, कुछ अच्छी गंध आ गई, है ना, तो हमारे अंदर नहीं। जैसे गुरु महाराज बोलते ना कि पराठा खाया, पकौड़े की स्मेल आई, तो मन करता कि नहीं ये खा ले हम। तो हाँ, जो आंखों से है वो हम माया को एंटर करते हैं, कानों से भगवान को एंटर करते हैं, भगवान हमारे अंदर जाते हैं। तो सुनना इतना जरूरी है। प्रभुपाद एग्जाम्पल सेट करते हैं, इवन अपने गुरु महाराज को देख सकते हैं। गुरु महाराज हमेशा बोलते हैं अपने लेक्चर में, सबसे पहले उठते ही आपका रिकॉर्डर ऑन होना चाहिए, है ना। आप रिकॉर्डर ऑन करो, प्रभुपाद का लेक्चर सुनो, किसी भी भक्त का लेक्चर सुनो, ऐसे आपकी दिनचर्या शुरुआत होनी चाहिए और पूरा दिन कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए। कथा कीर्तन, है ना, कोई ना कोई सेवा भगवान की चलती रहनी चाहिए। कथा सुनते सुनते बोर हो गए, कीर्तन चला लो, फिर थोड़ी देर आप फिर कथा सुन लो, फिर कीर्तन चला लो, बारी बारी ऐसे आप पूरा दिन अपने आप को एंगेज रख सकते हैं। भगवान के लिए प्रसाद बना लिया, भगवान का श्रृंगार कर लिया, मंदिर साफ कर लिया, कुछ ना कुछ सेवा में अपने आप को हमेशा लगाए रखना चाहिए, है ना। तभी हम भगवान को, भगवान की सेवा को आकर्षित कर सकते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि शुद्ध इंद्रिया इंद्रिय तृप्ति से नहीं अपितु पूर्णता भगवान की सेवा में लगी रहती है। जो शुद्ध इंद्रियां है ना, जब हम इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा करते हैं तो भगवान का प्रेम पाते हैं। गुरु महाराज बोलते हैं ना, जो जिसकी सेवा करता है उसका प्रेम पाता है ना। अगर हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे, माता पिता का प्रेम मिलेगा। भगवान की सेवा करेंगे, भगवान का प्रेम मिलेगा। और अगर हम कुत्ते की सेवा करेंगे, बिल्ली की सेवा करेंगे, तो उसका प्रेम हमें मिलेगा। तो जो जिसकी सेवा करता है उसका प्रेम प्राप्त करता है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य ही है भगवत प्रेम प्राप्त करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, है ना, भगवान को प्रसन्न करना। ये तभी कर पाएंगे जब भगवान की सेवा करेंगे, प्रेम से सेवा करेंगे, है ना। और इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा करेंगे, तभी हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रेम किसे कहते हैं बताइए? हम सब भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं ना। प्रेम शब्द इस संसार में नहीं पाया जाता। इस संसार में केवल काम पाया जाता है ना, काम वासना, कामनाएं पाई जाती है, प्रेम नहीं पाया जाता। प्रेम शब्द केवल और केवल भगवान कृष्ण से जुड़ा है और किसी से नहीं जुड़ा। प्रेम केवल भगवान से किया जा सकता है। बाकी तो गुरु महाराज बोलते हैं, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा, है ना। तो यही संसार में चलता है, लेन देन का, है ना। लेकिन अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान तो प्रेम देने के लिए तैयार बैठे, तत्पर बैठे। कलयुग के भगवान जगन्नाथ जी है ना, जगन्नाथ जी का धाम जो है पुरी धाम, भगवान ने बड़ी बड़ी आंखें कर रखी है, कोई किसी का दोष नहीं देखते। महाप्रभु आए, पात्र पात्र न देखे, न देखे स्थान स्थान। कोई पात्रता नहीं देखी, कोई अपात्रता नहीं देखी, लायक है या नहीं है, लायक नहीं है, बस प्रेम प्रदान करने के लिए संसार में आ गए। तभी प्रेम पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान कृष्ण को क्या कहा जाता है? लीला पुरुषोत्तम, है ना। और भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, चैतन्य महाप्रभु को प्रेम पुरुषोत्तम। यानी प्रेम प्रदान करने के लिए आए भगवान कृष्ण, स्वयं कलयुग में हमारे सामने आए और ज्यादा समय पहले नहीं आए। तो आसानी से भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं केवल भगवान के बारे में कथा सुन के, उनके बारे में श्रवण करके, कथाओं को, भगवान के रूप, लीला, गुण, धाम, इनके बारे में श्रवण करके भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी सेवा क्या है भगवान की? सेवा। माता जी ने हिंट तो दे दिया। सबसे बड़ी सेवा क्या है? भगवान का नाम लेना, जो कोई भी कर सकता है। बच्चा भी ले सकता है, बूढ़ा, बीमार व्यक्ति, चाहे स्वस्थ हो, कैसे भी हो, कोई भी नाम ले सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इतना सरल है, भगवान ने कलयुग में इतना सरल कर दिया कि मेरे नाम का उच्चारण करो और वापस मेरे तक आ जाओ। लेकिन साथ में क्या कंडीशन लगाई? नाम को सुनना है ना, श्रवण करना है, जो हम बोले उसको सुने। और कोई नियम नहीं है, आप देखिए नाम करने का कोई नियम नहीं है। खाइते श्वेते यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नहीं, सर्व सिद्धि हो।
कि आप खा के बिना खाए, नहा के बिना नहाए, चलते फिरते उठते बैठते कैसे भी भगवान का नाम ले सकते हैं। बस एक नियम है, जो आप बोलो उसको सुनो, यानी श्रवण करना है, ताकि जो हम सुने भगवान का दिव्य नाम, दिव्य ध्वनि हमारे हृदय तक जाए और हमारा हृदय शुद्ध हो। है ना, गंदगी कहाँ रहती है? हमारे मन में गंदगी रहती है ना, हमारे हृदय में गंदगी है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये सारे विकार भरे हुए हैं। कैसे शुद्ध होंगे? जब हम भगवान का नाम लेंगे, और नाम जब हम मन से लेंगे, पूरी गंभीरता से श्रवण करेंगे, तो नाम हमारे हृदय तक जाएगा और धीरे धीरे हमारा चित्त शुद्ध होने लगेगा। तभी बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, कि चित्र की जो दर्पण है वो साफ होने लगता है ना, साफ होने लगता है, भगवान हमें दिखाई देने लगते हैं, अनुभव होने लगता है। तो इसलिए हमें क्या करना है? श्रवण करना है, जितना हो सके भगवान के बारे में श्रवण करें। आप देखिए प्रहलाद महाराज ने कैसे श्रवण किया ना, कैसे, कब श्रवण किया था प्रहलाद महाराज ने, बताइए? बिल्कुल, जब माता के गर्भ में थे, अपनी माता कयाधु के गर्भ में थे, तो नारद मुनि से सुना था उन्होंने, भगवान के बारे में ज्ञान लिया था, और इतने परिपक्व हो गए कि उनके पिता ने कितने मर्जी कष्ट ढाए उनके ऊपर, लेकिन भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा, है ना। तो गर्भ में सुना और उसको जीवन भर आत्मसात किया। परीक्षित महाराज का हम देख सकते हैं, परीक्षित महाराज को जब पता चला कि 7 दिनों में उनकी मृत्यु हो जाएगी, है ना, तो उन्होंने बहुत से ऋषि मुनियों से पूछा, ब्राह्मणों से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। कोई बोलता आप यज्ञ करिए, कोई बोलता दान करिए, कोई कहता तपस्या करिए, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने क्या बोला? आप सुनो, है ना, आपको सुनना है, भगवान की कथाओं को सुनो और आपका जीवन सफल हो जाएगा। और उन्होंने किया भी, 7 दिन तक बिना खाए पिए, भूखे प्यासे उन्होंने कथा सुनी और कैसे भगवान को प्राप्त कर लिया, है ना। हम लोग तभी भागवतम पढ़ते हैं, हम उच्चारण मंगलाचरण बोलते हैं नित्यम भागवत सेव्या, कि हमें डेली भागवत सुननी चाहिए। और हमारी रोज माता जी क्लास लेती हैं, चाहे उनके पास समय है या नहीं है, इतने बिजी शेड्यूल में भी माता जी समय निकालती है। रोज 8 से 9 हमारी क्लास आती है भागवत की। जो लोग नहीं सुनते तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना जरूर सुने। उसमें एक एक श्लोक इतने सुंदर तरीके से माता जी बताती हैं कि समझ में आता है कि हाँ हमें कुछ करना है ना, कोई लक्ष्य है हमारे जीवन का। तो जो लोग नहीं सुनते तो जरूर सुने। जिनके पास फोन नहीं है तो थोड़ी देर के लिए अपने बच्चों से ले सकते हैं और उसमें आप डाल सकते हैं। प्रभु जी रोज श्लोक का भी डालते हैं कि अगर कोई श्लोक बोलना चाहे तो श्लोक भी बोल सकते हैं, कैसे सीखना है बोलना, वो सब प्रभु जी बताते हैं। तो ये भी हम कर सकते हैं। इस तरीके से हमें श्रवण करना है। और साथ साथ इसमें बताते हैं, बहुत सुंदर इसमें आता है कि जीव की विभिन्न इंद्रियां अशुद्ध अवस्था में संसारी कार्यों में लगी रहती हैं, है ना। जीव की विभिन्न इंद्रियां अशुद्ध अवस्था में संसारी कार्यों में लगी रहती हैं। हम सबकी इंद्रियां अशुद्ध है, संसार के काम में लगी रहती है, सारा दिन खाना पीना और शरीर के लिए सब कुछ करने में लगी रहती हैं। यदि उसके कान भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हुए भगवान की सेवा में संलग्न नहीं रहते तो यह निश्चित है कि उसके कानों के छेद कूड़े करकट से भर जाएंगे। प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर हम कानों का प्रयोग भगवत गीता या भागवत का श्रवण करने में नहीं लगाएंगे, भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, तो यह निश्चित है कि उसके कानों के छेद कूड़े करकट से भर जाएंगे। फिर हम संसार की गंदगी ही अपने अंदर डालते जाएंगे, है ना। कानों से अंदर जाएंगी वो बातें, वही फिर विकार हमारे बढ़ते चले जाएंगे, है ना। अगर हम अच्छी बातें सुनेंगे, हमारे विचार अच्छे होंगे, हमारे कर्म अच्छे होंगे, तो फिर हम भक्ति में भी प्रगति कर पाएंगे। नहीं तो फिर से वापिस 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। इसलिए हमें क्या करना है? भागवत को सुनना है, श्रीमद् भगवत गीता को सुनना है और इसके संदेशों का प्रचार प्रसार भी करना है। आप बता रहे हैं अतः भगवत गीता श्रीमद् भागवत के संदेशों का प्रसार उच्च स्वर से विश्व भर में होना चाहिए, यानी इसके नाम का कीर्तन भी करना है। जो सुने उसका कीर्तन करें, वाणी को व्यर्थ की बातों में लगा के भगवान की चर्चा करें, कथाओं को, भगवान की लीलाओं को, भगवान के धाम के बारे में बताएं, ताकि अपना जीवन तो सार्थक ही हो, साथ साथ दूसरे व्यक्ति का भी जीवन सफल हो जाए। तो शुद्ध भक्त का कर्तव्य है, जिसने सही सोच से उनके विषय में श्रवण किया है। बहुत से लोग दूसरों से कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उन्हें वैदिक ज्ञान के विषय में बोलने की शिक्षा नहीं दी गई रहती, अतः वे व्यर्थ की बातें करते हैं और लोग उन्हें बिना समझे सुनते रहते हैं, है ना। सुनना भी किससे? ऑथेंटिक सोर्स से, प्रमाणिक स्रोत से। ऐसे किसी को नहीं सुन लेना, है ना। जो प्रमाणिक शास्त्र है, प्रमाणिक ग्रंथ है, प्रमाणिक गुरु है, उनसे हमें शुद्ध सुनना चाहिए और वही प्रमाणिक बात ही आगे हमें बतानी चाहिए।
संसारिक खबरों को फैलाने के एक नहीं सैकड़ों हजारों साधन हैं और संसार भर के लोग उन्हें ग्रहण भी करते रहते हैं। इसी तरह संसार भर के लोगों को भगवान की दिव्य कथाएं सुनने के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए और भगवान के भक्त को चाहिए कि उच्च स्वर से बोले जिससे लोग सुन सके। तो लोग किसी को भी सुन लेते हैं, किसी को कुछ भी गुरु मान लेते हैं, हमें प्रामाणिक सोच से सुनना चाहिए। एक हमारे रिलेटिव है, उन्होंने कहीं से दीक्षा ले रखी है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन मतलब माला करते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है उनमें, नाम लेने को बोला जाता है लेकिन सब खाओ पियो, कोई ऐसा बंधन नहीं है, मतलब मन को नहीं मारना है ना। आपके सामने मान लो पिज्जा आ गया, इवन अनियन गार्लिक वाला भी आ गया और आपकी इच्छा कर रही है खाने की और आप नाम जप कर रहे हो, आपका ध्यान तो वही लगा रहेगा। उनकी फिलॉसफी है वो कि आपका ध्यान तो उसी में लगा रहेगा कि वो खाना है, वो खाना है। मन को मत मारो, खा लो लेकिन नाम कर लो, तो ये क्या है, गलत है ना। तो हमें प्रामाणिक सोच से सुनना है, प्रामाणिक संस्था से सुनना है, प्रामाणिक गुरु से सुनना है और प्रामाणिक शास्त्रों को भी ग्रहण करना है, ताकि जिससे हम अपना जीवन सफल कर पाए, सही राह पर चल पाए। आदि के सही राह क्या है, जिससे हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता चला जाए, जिससे हमारी भक्ति बढ़े, वो सही राह है। वही प्रामाणिक गुरु सही है ना। प्रामाणिक गुरु है जो हमें भगवान से जोड़े, भगवान का प्रेम दिलवाए। तो यहाँ आगे लास्ट में हम बताते हैं, मेंढक उच्च स्वर से टर्राते हैं जिनके कारण वे सांपों को आमंत्रण देते हैं जो उन्हें खा जाते हैं। तो मनुष्य को विशेष रूप से वैदिक मंत्रों के उच्चारण के लिए जीभ प्रदान की गई है, मेंढकों के समान टर्राने के लिए नहीं। हमें लोग घंटों घंटों व्यर्थ की बातें, है ना, पॉलिटिक्स, क्रिकेट, दुनिया भर की बातें, इसकी उसकी, तेरी मेरी निंदा प्रजल्प, इसमें समय व्यर्थ गवाते हैं। तो प्रभुपाद क्या करें, मनुष्य को विशेष रूप से वैदिक मंत्रों के उच्चारण के लिए जीभ प्रदान की। जीवा किस लिए दी है भगवान ने, है ना, भगवान के नाम का गुणगान करने के लिए, है ना। संसार के लोगों को कुछ उनका गुणगान करने के लिए नहीं, भगवान के नाम का गुणगान करने के लिए। तो इसलिए हमें भगवान के बारे में सुनना चाहिए। इसी प्रकार जीव जो मनुष्यों को वैदिक मंत्रों के उच्चारण के लिए दी गई है, वेश्या मानी जाएगी यदि उसे किसी सांसारिक प्रलाप के लिए नियुक्त किया जाए। अगर जीवा को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, भगवान का गुणगान नहीं करेंगे, भगवान का प्रसाद नहीं खाएंगे, तो उसकी तुलना प्रभुपाद कह रहे हैं वेश्या से की जाएगी, जो सांसारिक प्रलाप के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है, भगवान के बारे में श्रवण करना है और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में ही लगाना है, ताकि हम अपने जीवन को सफल कर पाएँ, भगवान का प्रेम प्राप्त कर पाएँ और जो सुने उसको दूसरों को बताएं, प्रचार करें। जैसे गुरु महाराज ने अब वो नित्यानंद फेरी के बारे में किया है कि आप नित्यानंद फेरी स्टार्ट करिए, कि घर घर जाके, गली गली जाके, गांव गांव जाके सबको भगवान के नाम के बारे में बताइए, भगवान के बारे में बताइए, ताकि जन जन तक भगवान का नाम पहुँचे और उनका भी जीवन सफल हो। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ ऐड करना चाहे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सेवा का अवसर दिया। नहीं तो क्लास को विराम भी दे सकते हैं, आप ऐड करिए कुछ। माता जी करें। चलिए, किसी का प्रश्न नहीं है, कोई कुछ ऐड नहीं करे तो क्लास को विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। परम करुणामय गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।